भारतीय शिकस्त पर अमेरिका ने भी मोहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में पाकिस्तान को सराहते हैं। ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए। मार्का हक में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान बेहतरीन फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूलों में बच्चों को मेरिट पर मुफ्त और बेहतरीन तालीम मिल रही है। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर बोले, मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों पर फख्र महसूस करते हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोगों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई। कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिलकर रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खारिज हलाक। महमद में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज जहन्नुम वासिल। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खारिज मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और खारिजी को हलाक कर दिया। कुरम में फायरिंग के तबादले में 12 खारिज अंजाम को पहुंचे। उसी इलाके में दूसरे ग्रोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय सरपरस्त खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। वजीर आला KP ने कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनकाद मुश्किल हो गया। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को खतरा लाहक हुआ। कमीशन ने हालात की नजाकत को सामने रखते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को जरूरी अहकाम दिए। चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करें और जरूरी हिफाजती इकदाम के बाद रिपोर्ट पेश करें। उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया गया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किसी फर्द शख्सियत की मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज तलब कर ली। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। हरीपुर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत इरसाल। वजारत दाखिला को हल्के में विफाकी इदारों की मदद से सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी मवाद की महफूज नकलो हरकत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी का मुतालबा। पुरअमन इंतखाबात में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भी ज़ाब्ता अखलाक की सख्त पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं तनाज़ात हल करने में ज्यादा अच्छा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक से कहा, जंग नहीं रुकी तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिका के साथ तजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं करने लगा हूँ। पाकिस्तान और भारत से कहा कि एटमी हथियार नहीं चलाने दूंगा। ऐसे एटमी हथियार जिससे लाखों लोग मरे नहीं चाहता था। एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। दोनों ममालिक को जंग ना करने पर अच्छे तजारती मुआहदे करने को कहा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फोन पर कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इल्म नहीं, उन्होंने लाखों जानें बचाई। मार्का हक पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट पर भारत का हकायक के मुनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया अमरीकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगा। भारत हद तक हमें शिकस्त को छुपाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा। रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बन गया। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह पर मोहर जब्त की। अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक
7 से 10 मई के 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। भारतीय राफेल तैयारे गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया घड़ा। मार्का हक में पाकिस्तान ने बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से भारत का गुरूर खाक में मिलाकर वाज़े बर्तरी हासिल की। भारतीय मीडिया झूठ और फरेबी खबरें बनाने का माहिर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश कर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने एक बार फिर गोदी मीडिया के झूठे दावों और प्रोपोगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर असेंबली में खिताब के दौरान कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक के दौरान अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। अनवारुल हक की तकरीर से अखज़ किए गए जुमले का दिल्ली धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। तराशे हुए क्लिप में एक मुतबादिल लफ्ज़ ने जुमले के मानी यकसर बदल दिए। तराशे हुए क्लिप से नतीजा अखज़ करने से पहले मुकम्मल तकरीरों के मतन की तस्दीक करें। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने कलअदम TTP को खतरा करार दे दिया। क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन का कहना है, अफगानिस्तान में कलअदम TTP के 6000 जंगजू मौजूद हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान खित्ते में उभरता और संगीन खतरा है। कलअदम TTP को अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताउन हासिल है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए, जिनमें पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, ड्राइवर समेत 2 अहलकार शहीद, 7 जख्मी हो गए। DSP के मुताबिक धमाका कलाची के इलाके हथाला में हुआ। शहदा की नमाज जनाजा एजाज सईद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आला अफसरान, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला KP की DI खान में पुलिस गाड़ी पर बम धमाके की शदीद मुसम्मत। कहा, इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुसम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अकीदत। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बैरून मुल्क बैठकर नाम नेहाद इंसानी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की मुर्तकब मुजरिमा को अमरीकी अदालत में सजा। अमरीकी रियासत टेक्सास की अदालत में MQM लंदन की कहकशां हैदर को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से मुतल्लिक झूठे बयान देने के जुर्म में सुनाई गई। कहकशां हैदर ने MQM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकार के तौर पर काम किया। कहकशां हैदर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए मुंतकिल करती रही। अमरीकी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक कहकशां हैदर ने कराची में पेट्रोल बम हमलों की मंसूबाबंदी की। अमरीका में बैठकर फंड्स जमा किए, हदफ का इंतखाब किया और हमला आवरों के लिए असलहा खरीदने में मदद की। बैरून मुल्क बैठकर कराची को निशाना बनाने और दहशतगर्दी की साजिश में किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें दोबारा नोटिस जारी किया, भरपूर दिफा करेंगे। चाहते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ हों। मुल्क में आइन की, हुकूमत और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत के पास कोई अवामी मैंडेट नहीं। हमने बाजोड़ में 2 सीटें हारी लेकिन धांधली नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का NA 18 में इज्तिमा से खिताब। कहा, अवाम के वोटों से हुकूमत बननी चाहिए। 23 नवंबर 27वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम का दिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से तमाम मराहिल तेज़ रफ्तारी और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। PIA के फ्लीट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहे अमल तरतीब देने की हिदायत। परवाज़ों की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास को PIA की निजकारी के हवाले से बिजनेस प्लान से भी आगाह किया गया।
पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। ISPR के मुताबिक JF-17 मुआहदा पाकिस्तान की दिफाही सनत के लिए बड़ा संगे मील करार। दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक की फ़िज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। अमाराती अस्करी क़यादत की पाक फ़िज़ाइया की जिद्दत तराज़ी सलाहियतों और तरक्की की तारीफ। मुश्तरका मशकों, पेशा वराना तबादलों और अस्करी शराकत दारियों को मज़ीद इस्तेमाल करने के अज़्म का इजहार। इजराइल की गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। खान यूनिस के करीब फजाई हमले में 3 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। नासिर अस्पताल के करीबी इलाके में भी 2 अफराद शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 69,546 हो गई। जख्मियों की तादाद 1,70,833 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक मलबे तले दबे दर्जनों शहरियों की तलाश का अमल जारी है। इंडोनेशिया में आतिश फिशा पहाड़ माउंट समेरू के फटने के बाद हंगामी सूरत हाल बरकरार। 900 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में फंसे 170 कोह पैमाओं को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। आतिश फिशा के 10 बार फटने के बाद अलर्ट बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। आतिश फिशा से राख का बड़े पैमाने पर अखराज का सिलसिला जारी है। करीबी इलाकों में राख और धुएं के बादल छाए हैं।